नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सीडीपी के वंदना जादौन के टॉपिक वाइज तैयार किए गए एमसीक्यू हम देख रहे हैं मित्रों। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर आज की है 7 है, प्रैक्टिस सेट अपना 7 है, जो आपके यूनिट 5वां है उसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 होगा। यानी प्रत्येक यूनिट के 4 मॉडल टेस्ट पेपर हैं। तो हम इससे पहले यूनिट को देख चुके हैं, यूनिट 5वां है, इसका मॉडल टेस्ट पेपर 1 देखेंगे और अपना ऐसे क्रम वाइज देखें तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो ये वंदना जादौन द्वारा तैयार किए गए एमसीक्यू है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस क्लास में 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला सवाल है कि शिक्षा है वो किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसी निश्चित स्थान पर प्रदान करना यानी फिक्स हो गया, तो ये शिक्षा का संकुचित अर्थ होगा। ऑप्शन इसका करेक्ट है। बेहतरीन क्वेश्चन। और व्यापक अर्थ है, विस्तृत अर्थ है, वो कहीं भी जगह शिक्षा प्रदान हो जाती है, विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ होगा। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। बेहतरीन क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति मित्रों हमेशा ध्यान रखना वैज्ञानिक होती है। ऑप्शन ब होगा इसका सही। तीसरा क्वेश्चन है कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। शिक्षण सिद्धांत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन सी होगा क्रमशीलता का अभाव। कोई विशेषता नहीं हो गई। सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, पुष्टिकरण, ये विशेषताएं हैं। चौथा क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षार्थी होता है। ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल है शिक्षण की प्रकृति है। शिक्षण की प्रकृति कैसी है, तो ये सभी प्रकार की है। शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, एक अंतः क्रिया है और एक निर्देशन की प्रक्रिया भी है। छठवां सवाल है शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका इन सभी प्रकार की होनी चाहिए। दार्शनिक भी है, निर्देशक भी है और मित्र भी होता है। सातवां सवाल है मित्रों कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है। प्रभावहीन बनाता है पारितोषिक और दंड का अनुचित उपयोग। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रम को हमेशा प्रभावहीन कर देता है। आठवां क्वेश्चन है शिक्षण सूत्रों का आधार क्या है। शिक्षण सूत्रों का आधार हमेशा ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन ब इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, 9वां सवाल है कि आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं क्या हैं। आई के डेविस ने शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं बताई है। ऑप्शन आ होगा नियोजन है, व्यवस्था है, अग्रसरण है और नियंत्रण है। ये आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं। 4 अवस्थाएं हैं, नियोजन, व्यवस्था, अग्रसरण और नियंत्रण। 10वां सवाल है शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। क्या करता है सम्मिलित। विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम को। 11वां सवाल है मित्रों विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोई गलत निर्णय लेते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को समय देकर विनम्रतापूर्वक अपनी बात प्रधानाध्यापक से कह देनी चाहिए। 12वां क्वेश्चन है बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता का महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अध्यापक को इस कार्य को और आगे बढ़ाकर उसे दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। 13वां सवाल है शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी क्या है। शिक्षक है। किसके अनुसार शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली है, तो वो है फ्रॉबेल के अनुसार। नेक्स्ट 16वां सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला है। ये कथन किनका है। ये कथन है स्किनर का। अगला सवाल है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, वो है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि मित्रों शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक मानी जाती है। 19वां क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, सही नहीं है शिक्षण सूत्र।
सामान्य से विशिष्ट। 20वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा है? प्रजातांत्रिक, यानी बच्चों को बोलने का यानी स्वतंत्रता का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 यूनिट 5 के और 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला सवाल है मित्रों कि पहला सवाल पूछ रहा है, शिक्षा को संविधान के द्वारा किस वर्ष में समवर्ती सूची में डाला गया है? यानी शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची में है तो कौन सा संविधान संशोधन? ऑप्शन ब 1976 के, जो कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। बिना बोझ की शिक्षा का सुझाव किस समिति द्वारा किया गया है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा समवर्ती सूची में डाला गया। बिना बोझ की शिक्षा का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑप्शन आ यशपाल कमेटी। एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय कितने हैं? एनसीएफ 2005 में कुल अध्याय, बेहतरीन क्वेश्चन, 5 अध्याय हैं। चौथा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है? त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत नहीं आती। चौथे का करेक्ट होगा, चौथे का ऑप्शन सही होगा सी। एनसीएफ 2005 का निर्माण करने वाले कौन है? एनसीईआरटी। नेक्स्ट सवाल है, पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित। एनसीएफ 2005 के सूत्र का पालन करता है, स्थूल से सूक्ष्म सूत्र का। बेहतरीन ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आठवां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यार्थी शिक्षक होना चाहिए 40:1। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक विरासत को बचाना और मानसिक विकास करना। एनसीएफ 2005 बल देता है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, करके सीखने पर और पर्यावरणीय शिक्षा पर। 11वां क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के सीखने की एक उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी आत्मसात कर सकें। एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को पढ़ाने की किस विधि पर बल दिया गया है? खेल विधि पर बल मिला है। एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बहुभाषा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम दिशा निर्देश करता है किसका? शिक्षक का और शिक्षार्थी का। एनसीएफ 2000 की समीक्षा किस समिति द्वारा की गई? यशपाल समिति द्वारा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा के अनुसार शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया? 22 भाषाओं में। एनसीएफ 2005 में शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सभी लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा, अधिकार, दूसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विचार क्रिया की आज़ादी, स्वतंत्र और सामूहिक रूप से सावधानीपूर्वक विचार किए गए मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता। 19वां क्वेश्चन है, शाला पूर्व शिक्षा किस रूप में दी जानी चाहिए? अनौपचारिक। 20वां और अंतिम क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शब्द को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का कार्य किसने किया था? किलपैट्रिक ने। तो आज हमने 40 MCQ देखे। नेक्स्ट इसी प्रकार यूनिट 5 के 40 सवाल और बचे हैं, हम देखेंगे आगे के मॉडल टेस्ट पेपर 3 और 4 में, और अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, वो भी जरूर देखिएगा। फिर वंदना जादौन के MCQ टॉपिक वाइज पूर्ण हो जाते हैं। फिर हम धीर सिंह दाबाई के मॉडल पेपर देखेंगे, 30 MCQ, बेहतरीन MCQ देखेंगे। तो मित्रों हमारे साथ जुड़े रहें। क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।